सर नमस्ते। मैं तनाव, दबाव माने प्रेशर सिचुएशन झेल नहीं पाता हूँ। जैसे ही मुझ पर दबाव पड़ता है बाहर से, मैं टूट जाता हूँ अंदर से। अभी जवान हूँ तो ये हालत है, पूरी ज़िंदगी सामने पड़ी है, न जाने क्या क्या चुनौतियाँ आनी हैं, कैसे झेलूँगा। देखो, कोई भी बाहरी दबाव किसी ऐसी ही चीज़ को तोड़ सकता है जिसको वो स्पर्श कर सके, है ना? बात समझ रहे हो? जो चीज़ जिस आयाम में है वो उस आयाम के ही किसी बल द्वारा तोड़ी जा सकती है ना। आयाम समझते हो? तल। अब उदाहरण के लिए ये जो मेज है मेरे सामने, ये एक आयाम है, ये एक तल है, एक डायमेंशन है, ठीक है? ये इसको मैं मुक्का मार करके शायद तोड़ सकता हूँ, लेकिन इसको तोड़ने के लिए ज़रूरी होगा कि मुक्का इसी तल पर आकर इस मेज से टकराए, है ना? अगर इससे कुछ दूर जा कर के या ऊपर जा कर के या नीचे जा कर के मैं मुक्केबाजी करूं, मैं दीवार पे मुक्का मारूं या मैं हवा में मुक्का चलाऊं, तो क्या ये मेज़ टूटेगी? नहीं ना। तो कोई भी वस्तु अपने ही तल की किसी ताकत का दबाव अनुभव कर सकती है। तुमने लिखा है दबाव पड़ता है बाहर से, टूट जाता हूं मैं अंदर से। बाहर की चीज अंदर की चीज को कैसे तोड़ सकती है? इसका मतलब तो फिर यह है कि अंदर बाहर एक है। इसका मतलब जो अंदर है वो अंदर है ही नहीं अभी पूरे तरीके से। अंदर और बाहर में संधि है, अंदर और बाहर में एक एका है। नहीं तो बाहर जो हो रहा होता वो हो रहा होता, अंदर तक पहुंच ही नहीं होती बाहर वाले की। बाहर का आयाम अलग होता, अंदर का आयाम अलग होता। बाहर के आयाम में घटती कोई घटना अगर अंदर इतना अंतर डाल रही है तो इसका मतलब जो अंदर है वो वास्तव में अंदर है ही नहीं, वो बाहर का ही हिस्सा है, वो बाहर से ही जुड़ा हुआ है ना? अगर अंदर जो है वो बाहर से जुड़ा हुआ नहीं है तो बाहर घटती घटना अंदर टूट फूट कैसे कर देती? मतलब समझो, अंदर जो होता है ना उसे आत्मा बोलते हैं। आत्मा वो है जो अस्पर्शित रहती है दुनिया की हर चीज से। उसे कोई छू नहीं सकता, उसे कोई कपा नहीं सकता, उसे देखा नहीं जा सकता, उस तक पहुंचा नहीं जा सकता, तो उसे तोड़ा कैसे जा सकता है? वो अटूट है, अकाट्य है, अछेद्य है, अवध्य है, अखंड है। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। याद है ना, नैनम छिदन्ति शस्त्राणी। शस्त्र उसको छेद नहीं सकते हो अर्जुन, और पावक माने अग्नि उसको जला नहीं सकती। वो आत्मा है। क्योंकि शस्त्र आएगा तो बाहर बाहर कुछ कर लेगा ना। बाहर क्या होता है? ये शरीर होता है। बाहर शरीर होता है माने खाल ही भर शरीर नहीं होती। जहाँ तक शरीर है उस पूरी जगह को बाहरी ही मानते हैं। यहाँ तक कि ये जो तुम्हारा दिल है, हृदय है, चाहे तुम्हारे फेफड़े हों, ये भी बाहरी ही हैं, क्योंकि बाहर का कोई तीर आकर के इनको छू जाएगा, है ना? और क्या कह रहे हैं कृष्ण? कि आत्मा वो है जिसे कोई शस्त्र बेध नहीं सकता। तुम्हारा जो दिल है, हृदय है, या तुम्हारा जो फेफड़ा है, या तुम्हारे भीतर जो भी हड्डी मांस वगैरह है, वो सब तो बाहर की गोलियों से और तीरों से
बींधे जा सकते हैं ना, तो वो भी बाहरी ही हैं। व्यक्ति के पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे कुछ नहीं छू सकता दुनिया का। व्यक्ति के पास वही होना चाहिए जिसकी चर्चा श्री कृष्ण अर्जुन से बार बार कर रहे हैं। पानी उसे भिगा नहीं सकता, धूप उसे सुखा नहीं सकती, आग उसे जला नहीं सकती, जन्म उसका होता नहीं, मृत्यु उसे मार नहीं सकती। वो अगर नहीं है तो तुम दुनिया के ही आश्रित गुलाम रहे आओगे। फिर वही हालत रहेगी जो तुमने यहाँ लिखी है कि बाहर से दबाव पड़ा नहीं कि भीतर टूट गए। इसका मतलब जिसको तुम भीतरी समझ रहे हो वो बाहरी का ही निर्माण है। बाहरी क्या है? बाहरी देह है, बाहरी मन है, बाहरी समाज है, बाहरी समाज से आने वाले सब प्रभाव हैं, ये सब बाहरी चीज़ें होती हैं। तुमने जिसको अपनी हस्ती, अपना वजूद माना है, वो सब कुल मिलाकर के इसी से निर्मित है क्या? लग तो ऐसा ही रहा है। तुम्हारी अपनी जैसे कोई आंतरिकता है ही नहीं। तुम्हारे विचार कहाँ से आए? बाहर से आए। तुम्हारा पैसा कहाँ से आया? बाहर से आया। तुम्हारा नाम कहाँ से आया? वो खानदान से आया। तुम्हारा शरीर कहाँ से आया? माँ बाप से आया। शिक्षा कहाँ से आई? बाहर की शिक्षा व्यवस्था से आई। रुचियाँ कहाँ से आई? माहौल से आई। देह जो इतनी बड़ी हो गई अब, इसका आकार और विस्तार कहाँ से आया? बाहर से लिए हुए अन्न जल से आया, हवा पानी से आया। जो भी कुछ तुम्हारे पास है, भावना, विचार, अस्मिता तुम्हारी पूरी, वो तुमने कहाँ से पाई? वो तुमने दुनिया से ही पाई। जब दुनिया से ही पाई तो तुम पूरे के पूरे फिर बाहर ही हो ना। दो तीन साल पहले छोटे छोटे बच्चे थे, उनके साथ मैं पहाड़ों पर शिविर कर रहा था, तो उनके साथ मैंने गाना गाया था। वो शायद अभी YouTube पर होगा भी। क्या था वो गाना? मैं पूरा बाहरी हूँ। वो गाना तुम्हारे ही लिए है दीपक। उसको सुनना तुम। मैं पूरा बाहरी हूँ। वही लगे हाथ, बच्चे थे छोटे, उनके साथ गाते गाते ही गीत की रचना होती गई और मैं गाता गया। मैं पूरा बाहरी हूँ। तो मैं तो पता नहीं पूरा बाहरी हूँ कि नहीं, दीपक तुम जरूर हो। और यही खतरा है पूरे तरीके से दुनिया की निर्मित बन जाने में। जो दुनिया का है उसे दुनिया के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। जो दुनिया का है, दुनिया उसे बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है, सुख भी दे सकती है, दुख भी दे सकती है, झूला झुलाती है उसे फिर दुनिया। कभी उठा देगी, कभी गिरा देगी। दुनिया के रहमो करम पर हो जाता है। बड़ी गुलामी है, बड़ी निर्भरता। ऐसे नहीं होना है। जो ऐसे जी रहा है वो फिर जी ही नहीं रहा। उसका जीवन तो फिर ऐसे ही हो गया, बिल्कुल जड़, किसी यंत्र जैसा। कोई और आकर बटन दबा रहा है, कोई और आकर के उससे काम करा रहा है, कोई और तय कर रहा है कब चलेगा, कब सोएगा। आत्मा तक पहुंचना होता है। आत्मा तक पहुंचने का जरिया क्या है? आत्मा तक पहुंचने का जरिया है अध्यात्म। आत्मा तक पहुंचने का जरिया है आत्म जिज्ञासा। इसीलिए तो ये पूरा क्षेत्र है ना विज्ञान का, अंदरूनी विज्ञान का। इसके बिना बाहर बाहर तुम जो कुछ भी हासिल कर लो, पद प्रतिष्ठा, ज्ञान, वो सब होते हुए भी तुम डरे डरे रहोगे, टूटे टूटे रहोगे। दुनिया तुम्हारे सर चढ़ के नाचेगी। समझो कि कौन हो तुम, समझो कि कौन नहीं हो तुम। और शुरुआत करनी पड़ेगी ये समझने से कि क्या नहीं हो तुम। शुरुआत करनी पड़ेगी मैं क्या नहीं हूँ, कौन नहीं हूँ मैं, और फिर तुम पहुँच जाओगे कौन हूँ मैं इस प्रश्न पर।
पहले झूठ काटना पड़ेगा। झूठ ही तो सच के ऊपर तमाम तरह का पर्दा बनकर बैठा रहता है ना। तो शुरुआत करनी पड़ेगी झूठ को काटने से। उसमें सहारा देते हैं उच्चतम कोटि के आध्यात्मिक ग्रंथ। एक माहौल पैदा करते हैं, वो कुछ सवाल पूछते हैं तुमसे, कोई तुम पर अपनी बात थोपते नहीं, तुम्हें विवश कर देते हैं कुछ सोचने के लिए, तुम्हें विवश कर देते हैं कुछ ऐसे सवालों से उलझने के लिए जो सामान्यतः हमारे सामने आते नहीं हैं। तो वो सब कुछ जो बाहरी है पर भीतरी बनकर बैठ गया है, अध्यात्म उसको काटता है। जैसे जैसे वो कटता जाता है वैसे वैसे तुम उसको पाते जाते हो जो बाहरी नहीं है, जो बिल्कुल तुम्हारा अपना है। उसके बाद कोई बाहरी दबाव तुमको परेशान नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं। सोना सज्जन साधुजन टूट जुड़े 100 बार, और दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक ही धक्का दरार। सारी बात समझ में। उसके बाद बाहर से कितने भी तुम पर आघात होते रहेंगे, टूट जुड़े 100 बार। सोना सज्जन साधुजन, इन पर बाहर से बहुत चोटें पड़ती हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि टूट ही गए, लेकिन थोड़ी देर में देखो तो ये जुड़े होते हैं। तुम इन्हें 100 बार तोड़ो, ये 100 बार तुमको जुड़े हुए मिलेंगे, क्योंकि इनके पास कुछ ऐसा है जो सब तरह के आघात अपघात झेल जाएगा। वो बहुत मजबूत है। वो जो इनके पास है दीपक, वो तुम्हारे पास भी है, बस उस तक पहुंचना है। तो आत्मजिज्ञासा और अध्यात्म के साथ रहो। धीरे धीरे दुनिया के प्रति निरपेक्ष होते जाओगे, दुनिया के प्रति बस साक्षी जैसे होते जाओगे। दुनिया कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी तुम्हारा।